परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है? परावर्तन यह है कि यह मान लीजिए कोई पृष्ठ है और इस पर कोई किरण आपतित हुई। ये किरण इस पृष्ठ पर गिर रही है और गिरने के बाद वापस उसी दिशा में लौट भी गई और इसी को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। यानी ये कोई पृष्ठ है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर, ये कोई दूसरा माध्यम था, इसमें प्रवेश नहीं किया इसने, इस माध्यम से टकराकर वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाना, लौट जाना, प्रकाश का परावर्तन है। और यह होता है इसके बीच का अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है आपतन कोण, जिसे कोण आई कहा जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है परावर्तन कोण आर। और इस परावर्तन के आपको दो नियम देखने पड़ेंगे। परावर्तन के नियम है, पहला नियम तो यह है कि देखो, यह है आपतित किरण, यह है अभिलंब और यह है परावर्तित किरण। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है, एक ही तल में स्थित है। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ये दो नियम है परावर्तन के, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आगे, अगर मैं किसी भी पृष्ठ है, कोई भी कांच की पट्टिका है, मान लो ये कोई पट्टिका है, और मैं इसके एक साइड आपको पॉलिश कर दूं तो यह दर्पण बन जाता है। अब ये दर्पण दो तरह के बनते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। देखो, समतल दर्पण ये है समतल दर्पण। इस समतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। प्रकृति होगी समतल दर्पण के प्रतिबिंब की, वो होगी आभासी और सीधा। जबकि इनमें अलग प्रकृति हो सकती है। समतल दर्पण की प्रकृति हमेशा आभासी और सीधी और समान साइज। देखो, मैं मान लीजिए समान तो दूरी पर, मान लीजिए कोई वस्तु है, वास्तविक वस्तु है वो यहां, आपको इतनी दूरी पर इस समतल दर्पण के पीछे बनती हुई आपको वो वस्तु दिखाई देगा, यानी यहां पर प्रतिबिंब बने। और ये मान लीजिए बिंब, मान लीजिए इस वस्तु की ऊंचाई है वो फिक्स है, तो जितनी ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई यहां पर होगी आपको। लेकिन दूरी जितनी इस दर्पण समतल दर्पण से दूरी है उतनी ही दूरी दूसरी साइड बनेगी। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होगा, समान दूरी पर बनेगा और समान साइज का बनेगा। यह समतल दर्पण है। जबकि गोलीय दर्पण है वो अलग चीज है। गोलीय दर्पण देखो क्या कहता है, गोलीय दर्पण है उसमें उसके भी फिर दो भाग हो जाते हैं कि एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। देखो, यह है गोलीय दर्पण, इसके फिर दो भाग हो रहे हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। देखिए, मैं आपको एक काट कर दिखाता हूं। यह है कोई गोलीय दर्पण और मैंने इसको क्या किया, यहां से दो भागों में इसको काट दिया। ये दो प्रकार के दर्पण बन गए आपके पास। ये दो प्रकार के दर्पण बन गए और ये जो दर्पण बनता है इसके मान लो मैं इस तरफ मैंने कर दी पॉलिश, ये पॉलिश कर दी, तो जो अंदर की ओर वक्रित है वो अवतल दर्पण और जो बाहर की ओर वक्रित है वो उत्तल दर्पण। ये दर्पण है वो उत्तल दर्पण और ये दर्पण है वो अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। अब देखिए,
ये जो भी गोलीय दर्पण है इसका केंद्र बिंदु ही, इसका क्या केंद्र है, ये केंद्र है और इस केंद्र बिंदु को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो जो इसका केंद्र है वो ही तो इस जिस गोलीय दर्पण का भाग है उसका केंद्र बिंदु ही इस गोले का, इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, इसको कहा जाएगा वक्रता केंद्र। और ये जो दर्पण का भाग है, इस दर्पण के भाग का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है, इसको कहा जाता है ध्रुव। और ध्रुव और इस वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष, इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष, इसको कहा जाता है वक्रता केंद्र। और इस मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु होता है मुख्य फोकस, इस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस और इस ध्रुव के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। तो आपको कितनी परिभाषाएं, और ये जिस गोलीय दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का व्यास द्वारक कहलाता है, ये यहां से यहां तक का व्यास है वो द्वारक कहलाता है। तो देखो मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और द्वारक, ये प्रमुख परिभाषाएं हैं, आपको याद रखनी है, ध्यान देना है, समझनी है, समझने पर याद हो जाएगी। क्या कहती है देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जिस गोलीय दर्पण का ये भाग है उसका केंद्र बिंदु ही वक्रता केंद्र कहलाता है। इस परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के समांतर गिरने वाली प्रकाश की किरणें आपतन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और जिस इस परावर्तक पृष्ठ का व्यास है वो द्वारक कहलाता है। ये इनकी परिभाषाएं हैं। अब देखिए इनसे किस प्रकार का प्रश्न आता है। इनमें प्रश्न आता है कि बिंब की स्थिति यहां पर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए और इनकी साइज बताइए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक अवतल दर्पण के बारे में, स्थितियों के बारे में बात करूंगा। अब देखिए जब अवतल दर्पण से हमें प्रतिबिंबों का निर्माण करना है, ये आप एक बार इस इतनी सी लाइन पर ध्यान दीजिए, ये एक ट्रिक है। इसमें आपको पता है यहां पर होता है मुख्य फोकस एफ और ये जिस गोलीय दर्पण का भाग है उसका केंद्र बिंदु केंद्र होता है और ये अनंत है। आप इसको 5 भागों में बांटते हैं। देखो अनंत, इस बिंदु को ये कोई निश्चित दूरी है इस वक्रता केंद्र से, इसलिए इसको नाम देते हैं सी से परे। और ये बिंदु है वो है सी और एफ के बीच और ये है एफ। यानी यहां से आप देखो 1 2 3 4 5 सीरियल लगाओ और ये सीरियल यहां से उल्टा शुरू कर दो। 1 2 3 4 5। अब ये प्रकृति आती है देखो कि अवतल दर्पण का नाम देगा और आपको पूछेगा इसमें 3 प्रकार के प्रश्न। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, पहला प्रश्न। दूसरा, प्रतिबिंब की साइज बताइए और किरण आरेख द्वारा स्थिति दिखाइए। ये तीनों प्रश्न है। देखो तीनों में मोटा मोटी कुछ लगभग तीनों के आप उत्तर दे सकते हो और इनसे किरण आरेख भी बना सकते हो। सबसे पहले देखिए जब बिंब अनंत पर 1 है तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? 1
एफ पर। इसका मतलब प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, एफ पर होगी। अगर अनंत पर बिंब है तो प्रतिबिंब होगा एफ पर। अगर बिंब है वो सी से परे तो कहां होगा, प्रतिबिंब कहां पर होगा, सी और एफ के बीच। अगर बिंब है वो सी पर है तो प्रतिबिंब भी कहां पर हो रहा है, सी पर। अगर बिंब है वो है सी और एफ के बीच तो देखो चार कहां है, प्रतिबिंब बनेगा सी से परे। और अगर बिंब है वो एफ पर है तो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। पांचों स्थितियों की प्रकृति अवतल दर्पण के लिए होती है वास्तविक और उल्टी। सब में एक ही उत्तर आएगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। इसका मतलब एक तो ये सीधा सा हो गया कि अवतल दर्पण आ गया, ये पांच स्थितियां हैं, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब बनेगा वो उसकी प्रकृति होगी वो वास्तविक और उल्टी होगी। प्रतिबिंब की साइज, यहां से देखो, यहां से तो बिंदु साइज, यहां से फिर बिंदु साइज से थोड़ा छोटा, फिर समान साइज, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, इस प्रकार से बढ़ाते जाओ। अब देखो अनंत पर है तो ये ऊपर वाली साइज सबकी सेम ही है। अनंत पर बिंब है तो प्रतिबिंब बन रहा है एफ पर और बिंदु साइज सी से परे है, प्रतिबिंब बन रहा है सी और एफ के बीच छोटा। सी पर बन रहा है समान साइज, यानी जितना सी पर बिंब है उतना ही प्रतिबिंब होगा। सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब बनेगा आपका कहां पर, सी से परे और बड़ा। और एफ पर बन रहा है, एफ पर बिंब है तो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर, और इसका मतलब है ये काफी बड़ा। तो आप जब इनकी साइज का और डिसाइड कर सकते हो कि अवतल दर्पण है तो इसका मतलब इसमें सभी तरह के प्रतिबिंब बन रहेंगे, बिंदु साइज से लेकर अत्यधिक बड़ा, बिंदु साइज से लेकर अत्यधिक बड़ा तक सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। और किरण आरेख खींचने के लिए ये देखो, अब आपको उत्तर पहले ही मालूम पड़ रहे हैं कि भाई जब आपने को नाम दे रखा है कि बिंब अनंत पर है, इसका मतलब अनंत पर अपने को समांतर किरण गुजरेगी, एफ पर गुजरेगी, बनाना कहां है, एफ पर है। जब आपको उत्तर पता है कि अनंत पर बिंब है, हमें प्रतिबिंब एफ पर बनाना है, प्रकृति वास्तविक और उल्टी होती है, बस पूरा सवाल ही हो गया सर। आपको उत्तर पहले से ही पता है, बस किरण आरेख की तो मिलानी है एफ पर। एक तो ये जो समांतर किरण जाती है ना, इस दर्पण पर आपतित होती है, वो इसके गुजरने के बाद, आपतित होने के बाद एफ से गुजरती है, और अब जो एफ से गुजरती हुई आपतित होती है वो फिर समांतर हो जाती है। ये दो तो नियम होते हैं। और उसके बाद अब देखो, आप किरण आरेखों की बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले अनंत पर बिंब है, प्रतिबिंब बना मुख्य फोकस, बिंब है वो सी से परे है, इस बिंदु को बोला जाता है सी से परे। प्रतिबिंब आपको पता है सी और एफ के बीच में बनाना है अपने को, यानी दोनों रेखाओं को कहां काटना है, सी और एफ के बीच में। सी से गुजरी एफ के समांतर, और एक सीधी इससे आपतित होने के बाद एफ से गुजरेगी, और दोनों गुजरेगी सी और एफ के बीच में कटेंगी। तीसरी साइड सी पर, सी पर है मतलब बनाना सी पर ही है। इसका मतलब एक तो गुजरेंगे सीधी, इस पर आपतन करवाया और फिर मुख्य फोकस से गुजारी किरण, दूसरी मुख्य फोकस से गुजरती तो वो हो गई समांतर, और दोनों रेखाएं कहां काटेंगी, सी पर काटेंगी। अब आपको उत्तर का मालूम पड़ रहा है, पहले उत्तर का मालूम इन्हीं से पड़ जाता है कि हमें बिंब कहां पर दे रखा है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। और चौथा, सी और एफ के बीच में है ये बिंब स्थिति। बिंब का मतलब वास्तविक चीज, वास्तविक कहां है। अब जब यहां पर है, इसमें आपतन हुआ, आपतन के बाद ये मुख्य फोकस से गुजरती, और जब इसमें ये देखो तीसरा नियम और है कि जितने कोण से, मुख्य अक्ष के जितने कोण से कोई किरण आपतित होती है उतने ही कोण से वो परावर्तित हो जाती है, ये तीसरा नियम है। इसका मतलब ये दोनों किरणें इस पर आपतन के बाद ये वापस जहां पर काटनी है अपने को सी से परे पर कटवाना है, कटवा दी। ये अत्यधिक बड़ा, ये बड़ा बना है, यानी सी से परे। यहां पर देखो साइज, बिंदु साइज से लेकर बड़ा तक बनती है सभी प्रकार की, ये अवतल दर्पण है। और अब आपको पता है एफ पर है तो
अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा इसका मतलब कहीं नहीं मिला सकते हम, और कहीं नहीं मिलाएंगे तो सबसे पहले तो इस पर आपतित करवाई तो वो तो मुख्य फोकस एफ से गुजर गई, और जब एक निश्चित कोण से आपतन करवाया तो वो परावर्तित हो गया और दोनों समांतर हो गई, कहीं नहीं मिल रही है। ये 5 स्थितियां हैं। उन सारे के जो उत्तर है वो आंसर है वो इसी में एक सारणी में इस टेबल में डिपेंड है। यहां से आप गिनती लिख लेना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। एक पर है, यहां पर एक कहां है, एफ पर, बस हो गया काम। की अगर अनंत पर है तो एफ पर बनेगा, सी से परे है तो दो कहां पर है, सी और एफ के बीच में, और यहां से छोटे साइज से लेकर साइज इसकी डिसाइड और हो जाएगी, बिंदु साइज छोटा, समान, बड़ा, अत्यधिक बड़ा, और किरण आलेख वाला ये है। लेकिन ये देखो लास्ट की स्थिति है उसको पहले बीच में मत ले लेना, अगर इन पांचों स्थितियों में आती है तो वास्तविक और उल्टा। लेकिन ये जो लास्ट की स्थिति है ना, इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे हमेशा, और बड़ा बनता है। देखो ये बिंब है और ये बड़ा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। इसका मतलब इसकी जो प्रकृति है वो होगी आभासी और सीधा। यहां पर वास्तविक और उल्टा नहीं होगा। यानी अगर आपको कहा जाए कि ध्रुव और मुख्य फोकस एफ के बीच में अगर बिंब है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यानी ये एफ से इस साइड खेल रहा है, फिर इसे ध्रुव से यहां पर बीच में ले रखा है इसको, और ये बिंब है ना वो लास्ट वाला, ये इसका प्रतिबिंब है वो अनंत दूसरी साइड बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। इसकी प्रकृति चेंज होती है अवतल दर्पण में। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का प्रश्न आएगा, बहुत ही एक शानदार प्रश्न आएगा। 3 प्रश्न आएंगे, इन्हीं में से एक ही किसी का नाम देगा, अवतल दर्पण से बिंब की स्थिति देगा, आपको प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज पूछ लेगा। उसके बाद देखिए इसे अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग है वो टॉर्च में किया जाता है, टॉर्च, सर्चलाइट, सेविंग दर्पण, सौर ऊर्जा वाले परावर्तक, वो पृष्ठ हैं जो अवशोषित करते हैं, अपोज करते हैं प्रकाश को, वो पृष्ठ इन्हीं के बने हुए होते हैं। डॉक्टर, डेंटल का डॉक्टर है वो इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, और वाहनों गाड़ियों के आगे का अगर दीप, इनमें सभी में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। और इसी के साथ उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस थोड़ी खूब होती है, ज्यादा होती है, इसलिए वो काफी दूरी तक के दृश्य देख सकते हैं। और मुख्य इसका उपयोग है उत्तल दर्पण का वो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए। ऐसा आ जाए कि वाहनों के पास दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो वो भी उत्तल दर्पण होता है देखने। उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां बनती हैं, दोनों में ही प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा होता है। यानी इसमें हमेशा प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बनता है उत्तल दर्पण में। जबकि आपने देखा होगा अवतल दर्पण में सभी प्रकार के, यानी छोटे साइज से लेकर, बिंदु साइज से लेकर अत्यधिक बड़े साइज तक की प्रतिबिंब देखे हैं, और जबकि इसमें हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, छोटा ही। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही बनता है और आभासी और सीधा बनता है। इसमें 2 स्थितियां बनती हैं, एक तो अनंत पर है बिंब तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर, और अगर अनंत और ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के दूसरी ओर, आभासी और सीधा। और इस प्रकार से ये 2 ही प्रकार के
किरण आरेख के द्वारा दो ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल दर्पण से। इसका मुख्य उपयोग याद ध्यान में रखना है, वाहनों के पक्ष दर्शक, एक एटीएम मशीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एटीएम मशीन में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। देखो v पहले लिखना है क्योंकि आगे ये जितने सूत्र हैं वो ये ऐसा ही सूत्र आगे लेंस में काम आएगा, और लेंस में आएगा तो वहां पर हमें चिन्ह ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले v रख देंगे बाद में तो चिन्ह चेंज करो चाहे कोई समस्या, लेकिन पहले यहाँ पर u रख दोगे वहां पर भी u रख कर चिन्ह चेंज कर दोगे तो सूत्र गलत हो जाएगा। इसलिए f है वो है मुख्य ये फोकस दूरी है, v है वो है प्रतिबिंब दूरी, और u है वो है बिंब दूरी। बिंब दूरी का मतलब मान लो ये दर्पण है, यहां पर ये c है, ये f है, बिंब है वो यहां पर है। इस बिंब की इस ध्रुव से दूरी बिंब दूरी होती है और उसको u बोला जाता है। और ये आपको पता है इससे टकराकर एक तो मुख्य फोकस f से गुजरेगी, और एक जब ये जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर, या इसको इस मुख्य फोकस f से गुजारकर हमें इसके समांतर कर देनी है, तो ये c से परे बनेगा इसका, तो ये हो गया प्रतिबिंब। और जब प्रतिबिंब हो गया तो ये दूरी हो, प्रतिबिंब की इस दर्पण से दूरी है वो है प्रतिबिंब दूरी v। ये v का मान है, ये u का मान है, और ये फोकस है, और ये फोकस है और ये ध्रुव है, इसके बीच की दूरी है वो फोकस दूरी है। ये तीनों इसमें दर्पण सूत्र में आती है, और प्लस का चिन्ह ध्यान रखना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ए भी आवर्धन होता है, m बराबर h-h या माइनस का v/u। देखो h-h का मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, और v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी बटा u की दूरी, और इनके साथ में चिन्ह आता है माइनस का। ये होता है आवर्धन सूत्र। और ये माइनस प्लस का धनात्मक चिन्ह ये दिखाता है कि प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, और धनात्मक चिन्ह दिखाता है कि प्रतिबिंब है वो आभासी है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों वो लेंस कहलाता है। यहां पर हम लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। लेंस देखिए मैं आपको दो काट के दिखाता हूं। ये लेंस है, मैं यहां से इसको पूरा का पूरा काट, ये एक लेंस बन गया, और इसको भी पूरा काट दिया, ये भी एक लेंस बन गए। ये दो अलग अलग लेंस बन गए। इस लेंस को बोला जाता है उत्तल लेंस, और इस लेंस को बोला जाता है अवतल लेंस। इसको दूसरा नाम है अपसारी लेंस, और इसका दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। इनकी क्या परिभाषा देख सकते हो, देखो ये दोनों लेंस है वो किनारों पर से आपको पतला दिख रहे हैं। ये लेंस है किनारों पर पतला, बीच में से मोटा, ऐसा लेंस होता है उत्तल लेंस। बीच में से पतला, किनारों पर मोटा, ऐसा लेंस होता है अवतल लेंस। यह मैंने इसलिए समझाने का प्रयास किया ताकि अभी आपके आने वाले जो सवाल हैं उन पर आपको किसी प्रकार का कोई हिचकिचाहट न हो। क्यों? क्योंकि ये देखो ये दोनों ही दो गोलीय लेंसों के बाद, और इनके दो ही तो केंद्र होंगे। देखो इस गोलीय लेंस का ये यहां होगा केंद्र, और इस गोलीय लेंस का यहां होगा केंद्र।
इसी प्रकार इसके भी दो केंद्र होंगे। तो हम सबसे पहले उत्तल लेंस की बात कर लेते हैं। देखिए आपने देखा होगा अवतल दर्पण, सेम सारा सिस्टम वही पूरा का पूरा सिस्टम वही है। ये लेंस है आपका उत्तल लेंस और ये है मुख्य अक्ष, इसको बोला जाता है प्रकाशीय केंद्र। यहां पर इसके दो होते हैं मुख्य फोकस, दो फोकस बिंदु होते हैं F1 टू F1 दो और F2 टू F। तो देखिए अभी यहां पर यह है उसका प्रकाशीय केंद्र और आपको जिस प्रकार की साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति जो हमें किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पणों में की थी वो सेम की सेम अब हमें यहां पर करनी है। देखो ये है अनंत बिंदु और यहां पर है, इसको थोड़ा इधर खिसका लेते हैं अपन 2F1। ये है बिंदु 2F1 से परे, ये बिंदु 1, ये बिंदु 2, ये बिंदु 3, ये F1 पर 4, F1 और 2F1 के बीच में 4 और F1 पर, ये 5 स्थिति अवतल दर्पण में थी। देखो सेम की सेम यही कंडीशन अपने को यहां पर करनी है। ये F2, ये 2F2, ये 2F2 से परे और ये अनंत, यानी जस्ट इसका कर दो, यहां से एक आगे खिसकाते जाओ, एक, ये F2 2F2 के बीच में 2, 2F2 पर 3, 2F2 से परे 4 और अनंत पर 5। कहने का मतलब है जब बिंब अनंत पर होगा तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, जब बिंब 2F1 से परे होगा तो प्रतिबिंब बनेगा F2 और 2F2 के बीच। जब बिंब है वो 2F1 से 2F1 पर होगा तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर, और जब बिंब है वो F1 और 2F1 के बीच में होगा तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 से परे। ये देखो कोई निश्चित दूरी है 2F2 से परे, इसको नाम बोलते हैं 2F2 से परे या C2 से परे भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों केंद्र हैं C1 और C2। ये फोकस है, ये फोकस बिंदु है दोनों और ये केंद्र है, वक्रता केंद्र। मैंने कहा था इनके दो वक्रता केंद्र होते हैं, ये C1 C2 भी बोल सकते हो इसको, ऐसा भी कह सकता है C1 पर, C1 से परे। और जब बिंब है वो F1 पर है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और इनकी प्रकृति, पांचों स्थितियों की प्रकृति आपने अवतल दर्पण में देखी थी, वास्तविक और उल्टी थी। सेम की सेम इसी में होगी, वास्तविक और उल्टा। साइज देखो यहां से आपने अनंत पर उसमें इसी तरफ बने थे सारे के सारे प्रतिबिंब, और उसमें अत्यधिक बिंदु साइज से लेकर बने थे, इसमें भी वही काम होगा, बिंदु साइज से लेकर अत्यधिक बड़ा। और इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें सभी साइज के प्रतिबिंब बनेंगे आपको। और देखिए सबसे पहला ही प्रश्न मैं लेता हूं, यानी आप इसमें 5 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख द्वारा दर्शाइए, प्रकृति और साइज भी बताइए। तो देखो सबसे पहले मान लीजिए यह है आपका उत्तल लेंस और यह है मुख्य अक्ष, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये F1 है, ये 2F1 है और यहां पर है अनंत और बिंब है यहां पर, और ये F2 है, ये 2F2 है और ये 2F2 से परे और ये अनंत। अब आपको उत्तर का पहले ही पता पड़ा है कि जब अनंत पर बिंब है तो प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। इसका मतलब सबसे पहली वाली लाइन, अगर आप इससे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें इस लेंस पर आपतित होंगी तो आपतन के बाद ये गुजरेंगी मुख्य फोकस और ये बिंदु साइज का प्रतिबिंब बन गया।
यहीं पर यही किरण आलेख है। और इसकी प्रकृति क्या लिखोगे? प्रकृति वास्तविक और उल्टी साइज बिंदु साइज बना कहां? F2 पर। यानी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज, तीनों प्रश्नों के उत्तर हो गए। कहां बना? F2 पर। स्थिति, साइज क्या है? बिंदु साइज। प्रकृति क्या है? प्रकृति तो उत्तल लेंस है, तो ये पांचों स्थितियों में है, तो वास्तविक और उल्टी। दूसरा प्रश्न इसी का कि जब बिंब है वो 2f2 से परे है, फिक्स दूरी पर है, यहां पर ये 2f2 है, ये f1 है, ये 2f1 है, ये f1 है। पता है आपको कहां बनेगा? f2 और 2f2 के बीच। ये देखो कहां पर बनेगा? f2 और 2f2 के बीच। तो सबसे पहले तो जब एक किरण इस पर आपतित हुई, ये गुजरेगी मुख्य f2 से, और आपको कटवाना कहां है? यहां कटवाना है, तय है, पहले से ही तय है, जब उत्तर का पता है। तो जब प्रकाशी केंद्र इस O से गुजरेगी, वो किरण सिद्धि की सिद्धि बिना किसी विचलन किए सिद्धि निकलता, तो आप इसको स्केल लीजिए और सिद्धि इससे निकाल दो। ये वापस इसी प्रकार से किरण बनेगी। तीसरा प्रश्न कि जब बिंब है वो 2f1 पर है, बनाओ उत्तल लेंस, खींचो मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र O, f1, 2f1, ये बिंब दर्शाया। सबसे पहले इस पर आपतित की, f2 से गुजारना है, बनेगा कहां? 2f2 पर, इससे गुजार दो। दूसरी किरण जब आपको पता है इसकी लाइन में मुझे यहीं कटवाना है, बस कटवा दो, ये लो। तीसरा चौथा प्रश्न कहां पर? 2f1 और f1 के बीच में। ये देखो खींचो मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष खींची, ये f1, ये 2f1 और इनके बीच में सबसे पहले किरण इस पर डाली, f2 से गुजारेंगे, 2f2 बनेगा कहां? 2f2 से परे, इसे गुजार दो। कटवाना कहां है? यहां कटवाना है, तय है, पहले से तय है। इस प्रकाशी केंद्र से गुजरती हुई रेखा कटवा दो यहां। बोलो क्या समस्या आ रही है इसमें? चार प्रकार के हमने इसमें देख लिए, आप इसमें पांचवा भी देख सकते हो। देखो पांचवें प्रकार की स्थिति, ये उत्तल लेंस बनाया, ये मुख्य अक्ष खींची, f1 पर है बिंब, पता है आपको अनंत पर है। पहली किरण आपतित होने के बाद गुजरेगी f2 से, दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र O से गुजरेगी, दोनों कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि पता है अनंत पर मिलेगी, कहीं नहीं मिलाना है इनको। ये पांचवी स्थिति होगी। और पांचवी स्थितियां की प्रकृति है वो वास्तविक और उल्टी होगी। यहां से शुरुआत करो। देखो आपको दिखने में नहीं लग रहा है, ये बिंदु साइज ये छोटा, ये जितना है उतना ही ये है समान साइज, ये बड़ा, ये देखो छोटा, बिंब छोटा दिख रहा है, प्रतिबिंब बड़ा, बिंब छोटा, ये अनंत पर बनेगा बहुत बड़ा। और लास्ट की स्थिति है वो दर्पण के किसी ओर बनती है, इसलिए वो आभासी और सिद्धि। अवतल दर्पण में भी आपने देखा होगा F और ध्रुव के बीच की जो बिंब था वो आभासी और सीधा बनता है, वो उसी ओर दूसरी ओर बनता है, इसमें इसी ओर बनेगा जिस साइड से बिंब होता है। तो देखिए हमें उसको बनाने के लिए ये लेंस खींचा, ये f1, ये 2f1, ये 2f1, यहां पर है बिंब। सबसे पहले किरण हमने इस पर आपतित हुई, ये f2, ये 2f2 और इससे गुजर गई। दूसरी किरण, और ये आपतित हमें देखो ये कहीं नहीं मिलती है, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत मिलेगी। दूसरी किरण है वो इससे गुजरेगी और ये इधर तो चौड़ी होती जाएंगी, इधर हमें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी और वो बिंदु
इस तरफ होगा, यानी इसी तरफ और काफी बड़ा, काफी बड़ा। इसका मतलब छठवीं जो स्थिति है F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच की, वो उसका प्रतिबिंब बनेगा, वो लेंस के इसी ओर बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, काफी बड़ा बनेगा। ये 6 प्रकार की स्थितियां हमने उत्तल लेंस के द्वारा देखी है, जिसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण की बात करें तो इसमें 2 स्थितियां बनती हैं। जब बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा इसी साइड F1 पर। देखो ये किरण है, आपतित हुई, आपतित होने के बाद आपको पता है कि अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस, और अपसारी लेंस है यानी ये किरणों को फैलाता है, यहां से किरणें अपसरित हो जाती है और ये एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु है मुख्य फोकस F1। दूसरी स्थिति में आपने देखा कि एक दे दिया कि ध्रुव और अनंत के बीच में, प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में, तो यहां पर है बिंब, और बिंब इस किरणें आपतित होने के बाद अपसरित हो गई और हमें मिलती हैं ये मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। देखो दोनों ही बिंब है, प्रतिबिंब है, वो उनकी साइज है वो छोटी है, यहाँ पर तो बिंदु साइज बन रही है, ये छोटा बन रहा है, यानी इनमें अवतल लेंस है वो हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल लेंस है वो सभी प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण करता है, बिंदु साइज भी, छोटा भी, समान भी, बड़ा भी, अत्यधिक बड़ा भी। ये है अवतल लेंस और उत्तल लेंसों में प्रतिबिंबों का निर्माण की स्थिति, प्रकृति, और यहाँ पर इसकी प्रकृति क्या होगी? दोनों स्थितियों में प्रकृति होगी, वो होगी आभासी और सीधा। आभासी और सीधा साइज क्या होगी? छोटी। बनेगा कहां? अनंत पर बनेगा, अनंत पर बिंब है तो प्रतिबिंब है पर, जब बिंब है वो ध्रुव और इसके प्रकाशीय केंद्र और अनंत पर है तो यहां पर F और O के बीच में। अब देखिए जिस प्रकार से दर्पण सूत्र था उसी प्रकार से हम लेंस सूत्र भी होता है। मैंने उसी समय कहा था कि दर्पण सूत्र में केवल और लेंस सूत्र में प्लस माइनस चिन्ह का फर्क है। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखो इसमें v पहले लिखना है, मेन समस्या यही है, और सबको पता रहता है कि यह सूत्र है, एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, ये भी पता है दर्पण में प्लस का है माइनस है, इतना भी ध्यान रह जाता है। लेकिन अगर ये u पहले लिख दिया v बाद में लिख दिया ना तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए v को पहले लिखना है और बाद में u को। ये लेंस सूत्र है। और आवर्धन जिस प्रकार से हमने दर्पण में आवर्धन m का सूत्र लिखा था h डैश बटा h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, उसी प्रकार हमने दूरियों के को लेकर क्या सूत्र लिखा था? उसमें लिखा था माइनस का v बटा u, जबकि इसमें लिखेंगे v बटा u, यानी इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। ये आवर्धन का सूत्र है। उसके बाद एक इसमें अंतिम टॉपिक है लेंस की क्षमता। देखो प्रकाश की किरणों को अभिसरण और अपसरण करने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता पावर p बराबर होती है 1/f, यानी p बराबर 1/f, और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, और यानी जस्ट उल्टा है। अगर इसमें आपको किसी का भी मान दे, f का मान दे, तो आप इसकी क्षमता का मान ज्ञात कर सकते हो। क्षमता का मान दे दे, फोकस दूरी पूछ ले तो आप उसका मान ज्ञात कर सकते हो, यानी 1 में भाग देना है किसी का भी, चाहे इसका मान दे दे तो भी 1 में भाग देना है, और p का मान दे दे तो भी 1 में भाग देना है, और p और f का मान आपस में व्युत्क्रम है, यानी आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो p बराबर 1/p, किसी का भी मान आ जाए तो। एक इसमें देखो अगर प्लस में डायोप्टर लेंस की क्षमता प्लस में आ रही है, इसका मतलब जो लेंस है वो उत्तल है, और अगर माइनस में आ रही है तो वो लेंस है वो अवतल है।
माइनस में आ रही है तो लेंस है वो अवतल है, और प्लस में आ रही है तो उत्तल है। एक देखो चिन्ह परिपाटी को मैं गणित की भाषा में समझाता हूं। आपने कभी ये ग्राफ तो हमेशा से ही प्रयोग करते आए होंगे। इस तरफ होते हैं सारे माइनस के, इस तरफ होते हैं सारे प्लस के। देखिए यहां पर आप हर को इस मीडियम पॉइंट पर मानो, चाहे दर्पण को मानो और चाहे लेंस को मानो। इस मीडियम पॉइंट पर हमने देखा था, सबसे पहले अवतल दर्पण देखा था ऐसे, बिंब किस तरफ लिया था, इस तरफ। इसका मतलब बिंब दूरी है वो किस में होगी, माइनस में। इसी तरफ तो लिया था बिंब। प्रतिबिंब किस तरफ बनेगा, प्रतिबिंब अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, अवतल दर्पण। प्रतिबिंब भी इसी तरफ बनेगा उसमें नीचे, तो उसकी भी दूरी किस में होगी, माइनस में होगी। और बिंब की ऊंचाई देखो, ऊपर होते हैं प्लस के, और हमने सारे बिंब है वो ऊपर ही लिए थे, चाहे अवतल दर्पण में चाहे लेंस में। इसका मतलब बिंब की ऊंचाई है वो प्लस में थी, जबकि प्रतिबिंब नीचे बने थे। आपको याद है तो अवतल दर्पण में नीचे। इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो है माइनस। उत्तल लेंस की बात करो, देखो उत्तल लेंस चिन्ह परिपाटी देखो, बिंब दूरी किसमें ली थी आपने, इसकी जगह आप उत्तल लेंस छापो एक बार। बिंब इसी तरफ लिए थे माइनस की तरफ, इसका मतलब इसकी भी बिंब दूरी किसमें, माइनस है। प्रतिबिंब दूरी किस तरफ बना था, प्रतिबिंब बना था उसी तरफ, इसका मतलब उसकी प्रतिबिंब दूरी है वो इस तरफ बना था तो किस में होगी, प्लस में। जबकि अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी माइनस में बन रही है क्योंकि इसी तरफ बना था। बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई देखिए, बिंब की ऊंचाई किस तरफ, किस साइड ली थी हमने, ऊपर ली थी। इसका मतलब बिंब की ऊंचाई प्लस में, और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब है वो इसमें नीचे बनाए थे। इसका मतलब इसकी चिन्ह कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा, माइनस। इसी प्रकार से आप उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में ले सकते हो। बिंब दूरी तो हमने चारों में ही माइनस में ली थी, उत्तल दर्पण में भी माइनस में ली थी, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब है वो प्लस में बना था, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी उसमें प्लस किया जाएगी। अवतल लेंस में प्रतिबिंब भी माइनस में और बिंब भी माइनस में। चिन्ह इसी पर आधारित लेकर चलो कि बिंब किस तरफ रखा था, प्रतिबिंब किस तरफ बन रहा है। अगर इसी साइड बना है ग्राफ से, इसमें आप देख सकते हो कि ऊपर वाली दूरी ऊंचाई होती है, और ऊंचाई अगर ऊपर है तो प्लस में, नीचे है तो माइनस में। इस तरफ है तो वो बिंब है, बिंब हो चाहे प्रतिबिंब हो। अगर इस तरफ जो भी बन रहे हैं इस प्रकाशीय केंद्र या ध्रुव है दोनों में तो माइनस में, अगर उस तरफ बन रहे हैं तो प्लस में। ये चिन्ह परिपाटी है। न्यूमेरिकल प्रश्नों में ये बहुत ज्यादा मायने रखती है, आपको ध्यान में रखनी होगी इसको। थैंक यू। ये बहुत मैंने खूब कोशिश की है इसको समझाने की, सारा अच्छा बहुत ही शानदार टॉपिक था और आपको बहुत ही इसमें फायदा पहुंचाएगा। ये इसको क्लियर करें आप एग्जाम से पहले। थैंक यू।